आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। हम प्यारा सा संदेश लेकर आए हैं क्योंकि आज 3 जनवरी है 2026 है और आज सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस है और इसको हम जयंती के रूप में मनाते हैं क्योंकि ये बात हमें याद दिलाती है कि सावित्री बाई फुले ने हमारे लिए क्या किया था। वो हमारे पूरे देश की भारतवर्ष की प्रथम शिक्षिका थी। तो इस विषय पर हमने छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया है। हमें आता तो है नहीं ज़्यादा कुछ। कृपया करके शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। सावित्री बाई फुले इतिहास की परछाई है। वो हमने उन्हें कभी देखा नहीं, ना उनके समय को जिया है हमने। फिर भी उनकी उपस्थिति हमारे हर दिन में दर्ज होती है। आज हम जो पढ़ पाते हैं, जो लिख पाते हैं, जो शब्द से अपने मन की बात कह पाते हैं, उस शिक्षा की नींव इतिहास में किसी ने रखी थी। ऐसे अनेक स्त्री पुरुष रहे हैं जिनके संघर्ष से समाज आगे बढ़ा है, पर भारत के इतिहास में पहली शिक्षित स्त्री कौन थी वो? पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्री बाई फुले का नाम मौलिक रूप और स्थायी में पाया जाता है। वो सबसे पहली ओरिजिनल कॉपी है। कॉपी तो नहीं कह सकती, कॉपी तो कॉपी होती है, परछाई होती है, पर सावित्री बाई है वो ओरिजिनल है, वास्तविक है, जिसने अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज किया है। यह किसी की भावना की नहीं, यह इतिहास का तथ्य है कि वह शिक्षा की दीप है, कि शिक्षा का दीप हर कोई होता है। सबसे पहले उन्होंने थामा था हमारा हाथ, जिसने बुद्धि को बढ़ाया था, अपने आप को बढ़ाया था। भले मुश्किलें आई थी उनके जीवन में, उन्होंने अपने बदन में गंदगी को भी थामा था। कंधों पे किताबें थीं, आंखों में उजाला था। कीचड़ भरे रास्तों में उन्होंने भविष्य संभाला था। जहाँ डर था वहाँ दीप जलाया था, जहाँ चुप्पी थी वहाँ शोर मचाया था। चुप होकर भी उन्होंने शब्दों की बाड़ाखाड़ी लिखना सिखाया था, एक शब्द, वर्ण और स्वर को सिखाया था। नारी को पढ़ना सीखना है, अपने जीवन को उज्जवल बनाना है। नारी तो समाज को चलना सिखाती है, नारी समाज को उत्पन्न करती है। ज्ञान की वो देवी बनी है, हमारे जीवन का आधार बनी है। ज्ञान बुद्धिमानों के लिए शोभा है, नीति वचन से ये सिखाया है। 4 अध्याय का 9 पद, ये बाइबल वचन का संदेश है। एक छोटा सा संदेश है आप सबके लिए हमारी तरफ से। सावित्री बाई फुले वो थी जो इतिहास की शुरुआत की थी। शिक्षा की पहचान थी वो। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। हम क्यों इस शिक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो हमारे लिए ज्योति बनी थी, अंधकार में भी ज्योति बनी थी, और उसी अंधकार को क्यों हम बुझा रहे हैं? मतलब जिन्होंने शिक्षा की जो अंधकार थी, उन्होंने शिक्षा के द्वारा उस अंधकार को ख़त्म किया था, पर हम उसी अंधकार में सम्मिलित दोबारा हो रहे हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, दूर नहीं कह सकती, क्योंकि काफ़ी लोग अपनी पढ़ाई का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, शिक्षा का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि ज्ञान बुद्धि के लिए मुकुट है, क्योंकि जो बुद्धिमान होता है उनके लिए मुकुट है, शिक्षा का पात्र है, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान नहीं वहाँ सर्वनाश है। धन्यवाद हो परमेश्वर का
इस छोटी सी कविता के लिए। और कुछ शब्द हमने ऐसे ही बोल दिए हैं, जो शब्द हमने इसमें लिखे नहीं हैं। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है। और मानते हैं कि इसमें हमारी आवाज़ रुकी है, कहीं शब्द अटके हैं, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो आधे शब्द तो हम बोलते हैं, पर जो हम नहीं लिखते वो भी बोल देते हैं। धन्यवाद हो, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा।